ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी प्राणात्माओं का स्वागत है। आज की दुआ एक युगल के लिए है। राजकुमार जी और उनके वाइफ कमलेश बहन, जो युगल काफी समय से जो है वो शरीर की और दूसरी परेशानियों से गुजर रहा है। कहते हैं ना कि जब एक परेशानी आए शरीर की और उसके बाद तुरंत दूसरी आए और लगातार अगर आती रहे तो थोड़ी मन के लिए थकान सी हो जाती है। तो आज की दुआ कुछ अलग सी ही कह सकते हैं। तो आज मन में ऐसा भाव आ रहा है जैसे वर्षों से एक दूसरे का हाथ थाम कर चल रही दो आत्माओं को हम सीधे अपने दिल के अजीज दोस्त के पास ही सीधा लेकर के जाएं। है ना? आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोग भी तैयार हो जाओ। अगर किसी के शरीर में कोई परेशानी है, किसी को तकलीफ है, तो अगर बाबा की दृष्टि पड़ जाए, हाँ, दिल के अजीज दोस्त अगर हमें देख ले तो उन शरीर की तकलीफों से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो दोनों आत्माएं जो है उनको भी आज अजीज दोस्त के पास ही ले चलते हैं। कितने साल बीत गए हैं, कभी शरीर की कोई परेशानी, कभी कोई दूसरी चिंता, कभी लगता भी है अब ठीक हो जाएगा और फिर वही तकलीफ लौट आती है। बाहर से देखने वाले को शायद लगे कि बीमारी तो बीमारी है, लेकिन जिस युगल ने इतने वर्षों तक एक दूसरे की परेशानी को अपनी आंखों के सामने देखा हो, उनके लिए हर बार लौटती हुई तकलीफ एक नई परीक्षा जैसी हो जाती है। तो कभी लगता होगा कि राजकुमार जी कमलेश जी को देखते होंगे और मन में चिंता उठती होगी। कभी कमलेश जी राजकुमार जी को देखते अपने दर्द से ज्यादा उनकी चिंता करते होंगे। इसलिए आज हमारी दुआ केवल शरीर के लिए नहीं है। आज हमारी दुआ उन दोनों के उस साथ के लिए भी है। हाँ? और उनकी जो प्यारी बच्ची है रश्मि बहन, जो दुआ के लिए बोला है, जिन्होंने वो मनसा परिवार से जुड़ी हुई है, और उनके जो माता पिता के प्रति जो फिक्र है, परिवार के प्रति जो चिंता है, जो प्रेम है, सच में कहता हूँ मैं उन प्रेम के लिए इस प्यारी सी बाबा की प्यारी सी बच्ची को भी नमन करता हूँ, जो माता पिता के लिए इतना ध्यान रखते हैं। हमेशा कहते हैं कि भाई जी इनके लिए दुआ शुरू रखो, उनके लिए दुआ करो, ब्लेसिंग करो। सच में बहुत कम आत्माएं होती है जो स्वयं से ज्यादा ये कहती है कि इनके लिए जमा करो। उनको भी कुछ तकलीफें होंगी रश्मि बहन को, लेकिन अपनी तकलीफों को छोड़कर परिवार के लिए करना, तो सच्ची दुआ तो वहीं से शुरू हो जाती है। तो आज हम बात कर रहे हैं राजकुमार भाई जी की और कमलेश बहन के लिए, जिन्होंने इतने वर्षों की कठिनाइयों को पार किया है। तो सारे मनसा परिवार की आत्माओं से थोड़े समय हम करें, लेकिन दिल से तैयार रहे। और सच कहूं तो आज पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि नीचे बैठकर बहुत सारी बातें न करें। आज चलें, आज सीधे दोस्त के पास चलते हैं। हाँ दोस्त, प्यारे दिल के अजीज दोस्त, आज हम नीचे से दुआ नहीं दे रहे। आज हम आपके पास आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है बहुत समय हो गया दोस्त, आपसे हमारी मुलाकात नहीं हुई है। अमृत वेले में भी सिर्फ साजन से ही बातें हो रही है। तो दोस्त आज हम आ रहे हैं और साथ में राजकुमार जी और कमलेश जी को भी अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। और प्यारे दोस्त, आज पीछे पीछे मनसा परिवार की सारी आत्माएं भी चली आ रही है। सारी आत्माएं सूक्ष्म वतन की तरफ, दोस्त की तरफ बढ़ती ही जा रही है। कोई जल्दी नहीं है, आज कोई शोर भी नहीं है। बस एक बहुत प्यारा सा दिल में विश्वास है कि आज दोस्त ने जरूर हमारे लिए कुछ रखा होगा, क्योंकि दोस्त तो हमारा दिल का अजीज दोस्त है। और सारी आत्माएं जो है बस चल पड़ी है उस वतन की ओर। मानो दोस्त आज अपने संकल्पों से वतन की ओर सीधा ही इमर्ज कर रहा है। सभी आत्माएं चलते चलते ही मानो हल्की होती जा रही है। उनके शरीर का अनुभव जो है वो अशरीरी के रूप में बदलता जा रहा है। हर एक आत्मा मानो ऐसी पगडंडी पे चल रही है, जो पगडंडी सीधी वतन पर जा रही है। पास सामने कोई समुंदर नहीं है, कोई नाव नहीं है,
सामने बस एक सुंदर प्रकाश से बना हुआ बहुत विशाल कक्ष आ जाता है, जहां चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। मनसा परिवार की हर एक आत्मा देखकर प्रसन्न हो जाती है। इतना शांत प्रकाश विशाल कक्ष है, जैसे वहां प्रवेश करते ही हर एक मनसा परिवार की आत्मा भी आत्मा की वर्षों की थकान बाहर ही छूट जाती है। चारों तरफ हल्की रोशनी है। राजकुमार जी और कमलेश बहन के साथ साथ मनसा परिवार की हर एक आत्मा बिल्कुल हल्कापन महसूस कर रही है। यह विशाल कक्ष में जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ाती है, हर एक आत्मा भीतर से हल्की होती जा रही है। शरीर बिल्कुल हल्का होता जा रहा है। रोम रोम में भगवान के प्रकाश की किरणें दस्तक दे रही है। हर एक आत्मा मानो दर्द से अभी से ही मुक्ति पा रही हो। धीरे धीरे विशाल कक्ष में सभी मनसा परिवार की आत्माएं और यह प्यारा सा युगल भी पहुंच चुका है। चारों तरफ हल्की सुनहरी रोशनी है। हर एक मनसा परिवार की आत्मा बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। हर एक आत्मा का मानो अनादि स्वरूप चमक रहा है। शरीर पूरा रोम रोम लाइट के रूप में हवा के इस समुंदर के प्रेम की लहरों में मानो प्रेम की धुन बजा रहा है। सारी यादें ताजा हो रही है। हमारे दिल के अजीज दोस्त से वो मिलन याद आ रहा है, पुष्प विमान याद आ रहा है, वो भोग खाना याद आ रहा है। दोस्त के साथ की वो सुनहरी यादें सभी परिवार को स्मृति में आ रही है। और तभी अचानक उस विशाल कक्ष के बीच में एक पूरे सागर सी लहरों की प्रेम की लहरों के बीच में एक प्यारा दोस्त, दिल का अजीज दोस्त खड़ा है। और दोस्त हम सभी मनसा परिवार की आत्माओं को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कान देखकर ऐसा लगता है जैसे वे पहले से जानते थे कि आज हम किसे लेकर आने वाले हैं। दोस्त अपने नयनों से अपने हाथ से इशारा करते हैं राजकुमार जी और कमलेश जी को कि इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। और दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हम सारी मनसा परिवार की आत्माएं पीछे खड़ी होकर इस प्यारे से दृश्य को देख रही है। और कुछ याद नहीं और कुछ स्मृति नहीं, सामने दोस्त है और राजकुमार जी और कमलेश जी उनके सामने आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम पीछे खड़ी होकर इस प्यारे से दृश्य को देख रहे हैं। भगवान की नजर सीधी राजकुमार जी और कमलेश जी पर पड़ी है। वो नजर निहाल करने वाली नजर, वो नजर सारी समस्याओं से मुक्त करने वाली नजर, वो प्यारी सी नजर जिसमें गहरी शीतलता है, गहरी ठंडक है। यह दृश्य देखकर मनसा परिवार की हर एक आत्मा गहरे साइलेंस में जा रही, गहरे मौन में प्रवेश कर गई है। सबके नैनों में प्रेम का झरना बह रहा है। दोस्त दोनों को पास बुलाकर कहते हैं, तुम दोनों ने बहुत वर्षों तक एक दूसरे की तकलीफ देखी है। कभी एक ने दर्द सहा तो दूसरे ने चिंता की, कभी एक थोड़ा संभला तो दूसरे ने उसे संभाला। लेकिन आज तुम दोनों मेरे पास खाली हाथ नहीं आए हो। तुम्हारे मन की थकान भी मुझे दिख रही है, जो इतने वर्षों की नहीं, इतने जन्मों की थकान है। यह सुनते ही राजकुमार जी और कमलेश बहन की मानो आंखें भर आती है। दोस्त दोनों के सामने दो छोटे से पारदर्शी पात्र रखते हैं। वो उनमें कोई साधारण पानी नहीं है। उनके भीतर ऐसी सुनहरी रोशनी है जो स्थिर नहीं है, जैसे प्रकाश स्वयं धीरे धीरे सांस ले रहा हो।
कमलेश बहन उस पात्र को देखती है और दोस्त मुस्कुरा कर कहते हैं, यह कोई दुनियावी दवा नहीं है, यह तुम्हारे भीतर जमा हुई थकान को हल्का करने वाला मेरा प्यार है। फिर दोस्त राजकुमार जी की ओर देखते हैं और कहता है, दोस्त यह तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुमने भी बहुत कुछ चुपचाप सहा है। दोनों के हाथों में वो अमृत पात्र दे देते हैं। मनसा परिवार की सारी आत्माएं बिल्कुल शांत होकर उस दृश्य को देख रही हैं। सारी आत्माएं मौन में है, सभी का ध्यान मेरे शब्दों पर है। ये शब्द भगवान से मिलने वाली शक्ति से हल्का बनाने वाले हैं। सबका मन स्थिर हो रहा है। यह शांति और मौन की यात्रा में जा रहा है। मन की यात्रा में जा रहा है। फिर दोस्त दोनों को हाथ में यह अमृत का पात्र देने के बाद कहते हैं कि अमृत पात्र साधारण नहीं है। इस अमृत पात्र को, दिव्य अमृत को ग्रहण करो। जैसे ही कमलेश बहन और राजकुमार जी इस अमृत को लेते हैं और अमृत भीतर जाता है, उनको महसूस होता है जैसे शरीर के भीतर कहीं बहुत समय से जमा भारीपन पर किसी ने ठंडी रोशनी रख दी है। आज तो दोस्त वादा कर रहा है, तुम्हारा शरीर स्वस्थ होने ही वाला है। राजकुमार जी को भी ऐसा लगता है जैसे भीतर की थकान धीरे धीरे ढीले पड़ रही है। दोस्त मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बस इसे शरीर की खाली दवा मत समझना। यह उस विश्वास का अमृत है कि अब तुम्हें अपनी यात्रा अकेले नहीं करनी है। तुम्हारे साथ तुम्हारा साथी है। तुम्हारे साथ तुम्हारा दिल का अजीज दोस्त बाबा है। और तुम्हारे पीछे देखो, यह पूरा मनसा परिवार खड़ा है जो इस नुमा शाम में सभी भूमिकाओं को छोड़कर इस वतन में आ गया है। ऐसा कहते ही सबके गले में फूलों की माला पड़ जाती है। सभी मनसा परिवार की आत्मा आश्चर्य से दोस्त को देखती है और दोस्त अपना दाया हाथ ऊंचा करता है और बहुत सारे फूलों की वर्षा मनसा परिवार की हर एक आत्मा पर होने लगती है। दोस्त कहता है, यह फूलों की वर्षा नहीं, ये सदा स्वस्थ और सुखी रहने के वरदानों की दिव्य फूलों की वर्षा है। दोस्त कहता है, इस समय जो सच्चे दिल से, सच्चे मन से यहाँ पर आया है, सच्चे हृदय से इस वतन में आया है, सबको सदा स्वस्थ और सुखी होने का यह दोस्त वरदान देता है। सभी आत्माएं बहुत प्रसन्न हो जाती है और दिल से कहती है, क्या अब हमारा शरीर सदा के लिए स्वस्थ रहेगा? दोस्त तभी सबको कहता है, नहीं, उन सारी आत्माओं का शरीर स्वस्थ होने लगेगा जो 21 दिन तक शरीर का आभार प्रकट करेंगे, तो दिल से कहेंगे कि हे शरीर, तेरे हर एक अंग को तह दिल से शुक्रिया। हृदय को कहेंगे कि जो तू हर पल धड़कन में रहता है, अपना काम करता है, उसको शुक्रिया। फेफड़े को शुक्रिया, शरीर के वो हर उस अंग को शुक्रिया जिसने इतने समय तक तुम्हारा साथ दिया है। तुम्हें 21 दिन तक शरीर को शुक्रिया अदा करना है, शरीर के हर भाग को शुक्रिया अदा करना है। फिर देखो इस दोस्त की कमाल, यह वरदानी फूल सदा के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए वरदान बन जाएंगे। और सारे मनसा परिवार की आत्माएं बहुत यह सुनकर प्रसन्न हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। और दोस्त कहता है, तुम सब भी आगे आओ, क्योंकि आज केवल इन दोनों का इलाज नहीं हुआ है, आज तुम्हारी दुआओं को भी अनुभव देना है।
और मनसा परिवार की सारी आत्माएं धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो उसके सामने एक बहुत बड़ा सा सुंदर अमृत कलश रखा हुआ है। दोस्त उस कलश की ओर देखते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, इसमें अमृत मैंने नहीं भरा, यह तो तुम्हारी रोज नुमा शाम को जो तुमने दुआएं दी है, वह दुआएं घुल करके मेरे इस जल को अमृत बना दिया है। इतना सुनते ही मानो पूरा वातावरण जैसे प्रेम से भर जाता है। ऐसा लगता है कि अब तो असली यात्रा शुरू होने वाली है। दोस्त पुराने रंग में आने वाला है। और जैसे ही दोस्त उस अमृत कलश को अपने हाथों में उठाता है और मनसा परिवार की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आज कोई आत्मा पीछे नहीं रहेगी। और दोस्त दाया हाथ ऊंचा करते हैं और चारों तरफ प्रेम की धुन के ढोल नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं और रोम रोम मानो नाचने लग रहा हो। और दोस्त मुस्कुरा कर कह रहे हैं, इस प्यारे से ढोल के तेज नगाड़ों की आवाजों में याद कोई आत्मा पीछे नहीं रहेगी। इस समय, इस सेकंड, इस पल जो भी आत्मा दुआओं के सेशन में शामिल है, जो भी आत्मा कोई अपनी पुरानी तकलीफ में है, जो वर्षों से शरीर के किसी दर्द को लेकर चल रही है, जो भीतर ही भीतर थक चुकी है, आज वह भी इस दुआ के अमृत जूस को पीकर इस प्रेम में अपना हिस्सा लेगी। और धीरे धीरे मनसा परिवार की आत्माएं एक एक करके पास आती जाती है। कई हारमोनियम की धुन है, कई मुरली की मधुर सुगंध है। मुरली की मधुर धुन और महक चारों तरफ मानो हर एक वाद्य यंत्र प्रेम की धुन बजाता जा रहा है। मनसा परिवार की आत्माएं धीरे धीरे पास आती है। दोस्त एक एक आत्मा की ओर देखते हैं और ऐसा लगता है जैसे हर आत्मा की पूरी कहानी उन्हें बताए बिना बताए ही मालूम है। दोस्त विशेष रूप से पहला अमृत उनको पिलाते हैं जिन्हें सर की बहुत ज्यादा तकलीफ है, जिनके सर में दर्द रहता है। ऐसी प्यारी आत्माओं को जो रोज दुआ देती है, भगवान के लिए तैयार रहती है, ऐसी आत्माओं के सर पर वरदानी हाथ रखते हैं और दोस्त वरदान देता है कि यह दर्द अब समाप्ति की ओर है और वह अमृत जूस उनको पिला देता है। मानो सबके शरीर के मस्तिष्क की नसें बिल्कुल शांत हो जाती है। सभी नसों के खून की कोशिकाएं वापस सही तरीके से चल जाती है। उन सारी मनसा परिवार की आत्माओं को दिल से भरोसा होता है कि अब हमारे सर का दर्द सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। फिर किसी को घुटनों की तकलीफ है, किसी को कमर दर्द है, किसी को पेट की परेशानी है, कोई ऐसी बीमारी लेकर बैठा है जिसका नाम भी बोलते बोलते थक गया है। लेकिन अब दोस्त हाथ ऊंचा करते हैं, चारों तरफ ढोल नगाड़ों की धुन और बजने लगती है। एक ही मधुर संगीत सुनाई दिया जाता है, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। अब दोस्त किसी को उसकी बीमारी नहीं पूछते हैं, बस मुस्कुरा कर कहते हैं, मुझे सब कुछ पता है। और फिर उस अमृत की एक एक बूंद सबके हाथों में रखते जाते हैं। लेकिन यह अमृत मुंह से पीने के लिए नहीं है, यह अमृत कुछ अलग सा दे रहे हैं। जैसे ही वो अमृत की बूंद हथेली पर आती है, वह छोटी छोटी रोशनी बन जाती है और हथेली से पूरे शरीर में फैलने लगती है। किसी को लग रहा है जैसे वर्षों बाद शरीर के किसी हिस्से में गर्माहट आती है, किसी को लगता है जैसे मन का बोझ हल्का हो गया है। और दोस्त कहते जाते हैं,
आज अपने भीतर की शक्ति को देखो, तुम्हारे भीतर की सारी शक्ति जागृत हो गई है। वो शक्ति अब शरीर के रोम रोम में जाकर के दवा का काम करने वाली है। तभी दोस्त राजकुमार जी और कमलेश जी को फिर अपने पास बुलाते हैं। दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में रख देते हैं और कहते हैं, तुम दोनों ने वर्षों तक एक दूसरे की तकलीफों का हिसाब रखा है। आज से एक दूसरे के दर्द का हिसाब रखना बंद कर दो। एक दूसरों की मुस्कान का हिसाब रखना शुरू करो। यह सुनते ही मनसा परिवार की आत्माओं के भीतर भी एक बहुत प्यारा सा भाव उठता है, जैसे किसी ने बीमारी की पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया हो। और दोस्त दोनों के सामने वह बड़ा अमृत कलश रखते हैं। कहते हैं, इसमें केवल मेरी शक्ति नहीं है, इसमें तो मनसा परिवार की आत्माओं की सारी दुआओं की भावना भी है। तभी राजकुमार जी और कमलेश जी उन दोनों उस कलश को देखते हैं और फिर मनसा परिवार की आत्माएं एक साथ अपनी शुद्ध भावना की दृष्टि इस अमृत कलश पर डालती है। कोई शब्द नहीं, कोई लंबी प्रार्थना नहीं, बस हजारों मनसा परिवार की आत्माओं का दिल का एक ही भाव है कि दोस्त, इन दोनों के सिर पर अपना हाथ रख दो। और यह सुनते ही दोस्त इन दोनों के सर पर अपना वरदानी हाथ रख लेता है। पूरा वातावरण सुनहरी रोशनी से भर जाता है। चारों तरफ प्रेम की फूलों की वर्षा शुरू हो जाती है। दोस्त कहते हैं, वर्षों की थकान को आज यहीं रख दो। जो बार बार पूछते थे कि बाबा आप कब तक, आज उस प्रश्न को मेरे पास छोड़ दो। बस तुम इस प्रेम की नगरी के प्रेम में डूब जाओ। कमलेश जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। राजकुमार जी भी जैसे भीतर से हल्के हो जाते हैं। मनसा परिवार की आत्माओं को महसूस होता है कि आज यहाँ कोई बीमारी की चर्चा नहीं हो रही। आज केवल दो आत्माओं को फिर से जीवन की तरफ प्रेम से मोड़ा जा रहा है। सभी सभी आत्माएं जो है वो गहरी प्रेम में मानो डूबती जा रही है। और प्यारा दोस्त कहता है कि ऐसे तुम्हें खाली हाथ कैसे जाना है। और प्यारा दोस्त प्यार भरी मिठाई लाता है। पूरे थाल मिठाइयों के सजे है और सभी आत्माएं दोस्त से एक एक प्यार भरी टोली लेते हैं। दोस्त हर एक आत्मा को प्यार से अपने हाथ से टोली खिलाते हैं, प्यार की मिठाई खिलाते हैं और साथ में कहते हैं, यह मिठाई साधारण नहीं है, तुम्हारे सारे परिवार के रिश्तों में यह मिठाई मिठास घोल देने वाली है। यह मिठाई कोई स्वीट नहीं है जो डायबिटीज, शुगर या दूसरे को नुकसान कर सके। ऐसा सुनते ही सभी आत्माएं मुस्कुराती है और कहती है, जितनी खानी है उतनी खा लो। दोस्त दिल से सबको प्यार भरी मिठाइयां बांटते हैं। यह दृश्य सच में मुस्कुराने वाला है। कितना प्यारा अजीज दोस्त है। सबके हाथों में प्लेट भर भर के मिठाइयां है। दोस्त कह रहा है कि जितना खाना है दिल भर के खा लो और प्रेम भरी मिठास अपने दिल में भर लो। अब तुम्हारे भीतर जहां भी जाओ प्रेम के शब्द निकलने चाहिए। दोस्त वादा लेता है कि तुम्हें जहां भी चाहो प्रेम से बोलना है, प्रेम, शांति और मौन में रहना है, तो तुम्हारा जीवन और तुम्हारा पूरा परिवार भी मिठास से भर जाएगा। और दोस्त प्यार भरी दृष्टि देता है और प्यार भरी दृष्टि देकर राजकुमारी जी को और कमलेश बहन को यह स्मृति दिलाता है कि तुम सदा स्वस्थ थे हो और सदा ही स्वस्थ रहोगे। बस तुम्हें हर दिन इस शरीर को शुक्रिया अदा करना है। ऐसा कहते ही सारी मनसा परिवार की आत्माएं सभी
दोस्त से विदा लेती है। सभी आत्माएं मुस्कुरा रही है, खुशी और उमंग उत्साह में है। हर एक आत्मा का चेहरा बदल चुका है। हर एक आत्मा गहराई से हल्केपन का अनुभव कर रही है, मानो दिल से बाबा का ढेर सारा शुक्रिया अदा कर रही है। और सारे मनसा परिवार की आत्माएं वापिस धीरे धीरे एक दूसरे से गले मिलकर, एक दूसरे को हृदय से धन्यवाद देकर, प्यार भरी दृष्टि राजकुमार जी और कमलेश बहन को देकर सभी विदा लेकर अपनी भूमिकाओं में लौट आते हैं। यह अद्भुत मिलन, यह प्रेम का मिलन, सच्चे दिल की दुआओं का मिलन सदा के लिए यादगार हो गया है। आज स्वयं दोस्त ने कहा है कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ होना ही है, बस हमें शरीर को 21 दिन तक आभार देना है, शुक्रिया अदा करना है, प्रेम शांति और मौन में रहना है। तो ओम शांति। आज का दुआओं का सेशन कैसा रहा? और लक्ष्मिया कमलेश अ, राजकुमार जी और कमलेश बहन को, राजकुमार भाई जी और कमलेश बहन जो युगल हैं, उनको आप ढेर सारी दुआएं दीजिए। और बाबा का भी शुक्रिया, जो हम सब आत्माओं को ऐसा लग रहा है कि शरीर एकदम तंदुरुस्त हो गया है। शरीर, कमर वगैरह थोड़ा सा शरीर का दर्द था, ऐसा लग रहा है कि बाबा ने वो हथेली में जूस दिया तो, वो बूंद दिया तो पूरी पूरी वो शक्ति अंदर आ गई है। मुझ आत्मा के शरीर में भी थोड़ा सा कमर का दर्द हो रहा था, क्योंकि 2-4 घंटे से बोलने में भी बैठे बैठे हो जाते हैं, तो कई बार हल्का सा किताब लिखने वगैरह में भी हो जाता है ना। तो बाबा ने सभी आत्माओं को विशेष रूप से आभार प्रकट किया है, शुक्रिया अदा किया है। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे ही हमें प्रेम और मिठास में रहना है। तो अभी जो है वो राजकुमार भाई जी और कमलेश बहन जो युगल हैं, उनको ढेर सारी दुआएं दीजिए। और कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू वाले नए नए सेशन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।